श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी बल्लभ विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान सिया बर रामचंद्र की जय। अतुलित बलधामं हेमाशलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि राम रघुवंशमनाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तयस्थमीश्वरम्। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत एवं कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय श्री सीताराम। सर्वप्रथम गजानन महाराज का आह्वान है कि आप आकर कथा में विराजमान हो जाएं। तत्पश्चात मां शारदे से बारंबार विनती है कि आप आकर मेरी जीहा पर विराजमान हो जाएं। कथा किष्किंधा कांड के उस मोड़ पर पहुंची है कि सुग्रीव जी राज्य पाकर भोग विलास में मस्त हो गए। प्रभु के काज उनके दिमाग से उतर गया। तब हनुमान जी देखे कि वर्षा ऋतु भी बीत गई और सुग्रीव जी को प्रभु का काज स्मरण नहीं है। तब उन्होंने सुग्रीव जी के पास जाकर याद दिलाया। तब सुग्रीव जी सभी बानरों को बुलावा भेजा। तब तक लखन लाल जी क्रोध में लाल हुए किष्किंधा नगरी में आए और बोले कि आज ही हम इस नगरी को जलाकर राख कर देंगे। उनको देखकर सुग्रीव जी भयभीत हो गए। हनुमान जी, अंगद जी, तारा सबों ने जाकर उनका आदर सत्कार किया, निवेदन किया, उनके क्रोध को शांत किया और महल में ले जाकर आदर सत्कार किए। फिर सब बातें बताए और सुग्रीव जी अपने सभी
मंत्री आदि के साथ हनुमान जी अंगद जी के साथ श्री राम जी के पास ऋषमुख पर्वत की ओर चले। हर खिचले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ, रामानुज आगे करी आए जह रघुनाथ सिया बर रामचंद्र की जय। तब अंगद आदि बांदरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहां रघुनाथ जी थे वहां आए। मंगल भामना अमंगल हारी, उमा सहित जेई जपत पुरारी, नाई चरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाही न खोरी, अतिशय प्रबल देवतव माया, छूटई राम करहूँ जो दाया, विषय बश्वशूर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपियति कामी, नारी नयन सर जाहिन लागा, घोर क्रोध तम निसी जो जागा, लोभ पास जेहि गरना बंधाया, सुनर तुम समान रघुराया, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई, अब सोई जतनु करहूँ मन लाई, जेहि विधि सीता कै सुधि पाई, यही विधि होत बत कही आए बानर जूत, नाना बरन सकल दिशि देखिए किस बरूथ, सिया बर रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव जी ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम, तभी यह छूटती है। हे स्वामी, देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं, फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं से भी अत्यंत कामी बंदर हूं। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुनाथ जी मुस्कुरा कर बोले, हे भाई,
तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो, अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि बांदरों की झुंड आ गए। अनेक रंगों के बांदरों का दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर मंगल भावन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बानर कटके उमा माय देखा, सो मूरख जो करन चाह लेखा। आए राम पद नाम ही माथा, निरखी बदनु सब हो ही सनाथा। अस कपिए कन सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। ठाढ़े जत आय सुपाई, कह सुग्रीव सबहि समुझाई। राम काजू अरु मोर निहोरा, बानर जूथ जा हूँ चहुओरा। जनक सुता कहूँ खोजहूँ जाई, मास दिवस मह आए हूँ भाई। अवधि में टीजो बिनु सुधि पाई, आवहि बनाही समूहि मराए। बचन सुनत सब बानर, जहाँ तहाँ चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए, अंगद नल हनुमंत सिया बर रामचंद्र की जय। शिव जी कहते हैं, हे उमा, बांदरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब बानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। सेना में एक भी बानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप और सर्वव्यापक हैं। आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि ये बांदरों के समूहों, यह श्री राम जी का कार्य है और मेरा निहोरा है, अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ और जाकर जानकी जी की पता लगाओ। हे भाई, महीने भर में वापस आना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा। ऐसा सुग्रीव जी ने कहा। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब बानर तुरंत जहां तहां सभी दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, मंगल भावना अमंगल हारी, उमा सहित जेहि
जपत पुरारी। सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिली दक्षिण जाहूं, सीता सूदी पूछेहूँ सब काहूँ। मन क्रम वचन सो जतन विचारे हूँ, रामचंद्र कर काजू संवारे हूँ। भानु पीठी से ये उरयागी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। तजी माया से ये परलोका, मिटहि सकल भव संभव शोका। देह धरए कर यह फलु भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। सोई गुणाज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। आय सुमांगी चरण सिरुनाई, चलये हरखी सुमिरत रघुराई। पाछे पावन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। परसासी से सरोरूह पानी, कर मुद्रिकादि निजान जानी। बहु प्रकार सितहि समुझाए, कही बलबीर बेगी तुम आए। हनुमत जन्म सुफल करिमाना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति रखत सुर त्राता। चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिरि खो। राम काज लय लीन मना, बिसरा तन कर छोह सिया। बर रामचंद्र की जय। हे धीर बुद्धि और चतुर नील अंगद, जामवंत और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा की ओर जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछो। मन वचन तथा कर्म से उसी का उपाय सोचना, श्री राम जी का कार्य संपन्न करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर स्वभाव सर्वभाव से करनी चाहिए। माया को छोड़कर परलोक का सेवन करना चाहिए, जिससे भव से उत्पन्न सारे सुख मिट जाए। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सद्गुणों को पहचानने वाला तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर
और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। सबके पीछे पवन सुत हनुमान जी ने सिर नवाया। काज का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौटाना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय से धारण करके वे भी चले। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहां तहां बानरों को भेज रहे हैं। सब बानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लौलीन है, शरीर तक का प्रेम ममत्व भूल गया है। मंगल भावनाया मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। कतहूँ होई निश्चर साय भेटा, प्राण लेहि एक चपेटा। बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि, को मुनि मिलई ताहि सब घेरहि। लागी त्रिसायति सय कुलाने, मिलई न जल घना गहना भुलाने। मन हनुमान किन्हय अनुमाना, मरन चाहत सब बिनु जल पाना। चढ़ी गिरि शिखर चहु दिसि देखा, भूमि विबर एक कौतुक पेखा। चक्रवाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रविशहि तेहि माहि। गिरि ते उतरि पवन सुत आवा, सब कहूँ लई सोई बिबर देखावा। आगे कई हनुमंत लीन्हा, पैठ ये बीबर विलंबु न कीन्हा। दीख जाई उपवन बर सर विगसित बहुकन, मंदिर एक रुचिर तहाँ बैठी नारी तप पुंज सिया बर रामचंद्र की जय। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं, कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे अब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिल। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्हें उस गुफा को दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की, अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम
उपवन बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वही एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। मंगल भावनया मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। दूरी ते तहि सबहि सिरुनावा पूछय निज वृतांत सुनावा। तेहि तब कहा करहूँ जलपाना खाहूँ सुरस सुंदर फलना। मंजून कीन्ह मधुर फल खाए तासु निकट पुनि सब चलियाए। तेहि सब आपनी कथा सुनाई मैं अब जाब जहाँ रघुराई। मुंदहु नयन विवरत जाहूँ पैहूँ सीतहि जनि पछिताहूँ। नैन मुंदी पुनि देखहि वीरा ठाढ़ ये सकल सिंधु के तीरा। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा जाई कमल पद नाये सीमाथा। नाना भांति विनय तेहि कीन्ही अन पायनी भगति प्रभु दीन्ही। बदरी बन कहूँ सो गई प्रभु आज्ञा धरि शीस। उरधरि राम चरण जुग जे बंदत यजईस सिया बर रामचंद्र की जय। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया। गुफा में जब सब बंदर हनुमान जी को लेकर गए तो देखते हैं कि वहां अंदर में एक उत्तम बगीचा है, तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं और वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा को सुनाई और कहा कि मैं अब वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी हैं। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीता जी को पाओगे, पछताओ नहीं, निराश मत हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं और वह स्वयं वहां गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनुपायनी अचल भक्ति दी। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के जुगल चरणों की, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बदरी का आश्रम को चली गई। मंगल भावनाया मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इहाँ विचार ही
कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिल कहि परस्पर बाता, बिनु सुधि लाए करब का ब्राता। कहयंगद लोचन भरि बारी, दूहु प्रकार भई मृत्यु हमारी। इहाँ न सुधि सीता कय पाई, उहाँ गए मारिहि कपिराई। पिता बधे पर मारत मोहि, राखा राम निहोर न ओहि। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरन भयहु कछु संशय नाही। अंगद बचन सुनत कपिवीरा, भूली न सकहि नयन बहनीरा। क्षण एक सोच मगन होई रहे, पुनियस बचन कहत सब भये। हम सीता कये सुधि नाय बीना, नहीं जई हैं जुब राज प्रवीणा। अस कहि लवन सिंधु तट जाई, बैठ कपि सब दरबड़ साई। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विसेखी। तात राम कहूँ नर जन मानहूँ, निर्गुण ब्रह्म अजित यज जानहूँ। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमहि गौदी जलागी। सगुण उपासक संगतः, रहहि मोक्ष सब त्यागी। सिया बर रामचंद्र की जय। यहाँ वानर गण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई, पर राम काज कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु है। यहाँ तो सीता की सुधि नहीं मिली, और वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। वे तो पिता के बद्ध होने पर ही मुझे मार डालते। श्री राम जी ने मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों में जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे कि हे सुजोग युवराज, हम लोग सीता की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवड़ा सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत जी ने
अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कहने लगे। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। वहां सगुणोपासक सब प्रकार के मोक्ष को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। मंगल भावनाया मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। एहि विधि कथा कहहि बहु भांति, गिरि कंदरासु निसम पाती। बाहेर होई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दिन्हा जगदीसा। आजु सबहि कह भक्षण करऊं, दिन बहु चले आहार बिनु मरऊं। कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आजु दिन विधि एक ही बारा। डर पे गीध बचन सुनि काना, अब भामरन सत्य हम जाना। कपि सब उठे गिध कहाँ देखी, जामवंत मन सोच विसेखी। कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटाऊ सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गएऊ परम बड़ भागी। सुनि खगहर से शोक जूत बानी, आवानी कटे कपिना भय मानी। तिनहि अभय कारी पूछे सिजाई, कथा सकल तीन ताहि सुनाई। सुनि संपाति बंधु कय करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। मोहि ले जाहूँ सिंधु तट देऊ तिलांजलि ताहि, बचन सहाय करबि मैं पैहूँ खोजहूँ जाहि। सिया बर रामचंद्र शंकर जीउमा। इस प्रकार जामवंत बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे और बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने कहीं बार में बहुत सा भोजन दे दिया। गिद्ध के वचन कानों से सुनते ही सब बंदर डर गए कि अब सचमुच ही मरना तय हो गया। यह हमने जान लिया। फिर उस गिद्ध संपाति को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए। जामवंत के मन में विशेष सोच हुआ। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया।
हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति बानरों के पास आया। बानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उनके पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उनसे कह सुनाई। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से शिवनाथ जी की महिमा वर्णन की। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ है सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। मंगल भावनया मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अनुज क्रिया करी सागर तीरा कही निज कथा सुनहु कपिबीरा। हम दऊ बंधु प्रथम तरुणाई गगन गए रवि निकट उड़ाई। तेजन सही सक सो फिरियावा मैं अभिमानी रवि नियरावा। जारे पंखयति तेज अपारा परेउ भूमि करी घोर चिकारा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओहि लागी दया देखी करी मोहि। बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा देह जनित अभिमान छड़ावा। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरी तासु नारी निशिचर पति हरहि। तासु खोज पठिहे प्रभु दूता तिनहि मिलये तये होब पुनीता। जमिहि पंख करसि जन चिंता तिनहि देखाई देहु सुतय सीता। मुनि कई गिरा सत्य भैयाजू सुनी मम बचन करहु प्रभु काजू। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका तहर रामन सहज यशंका। तहाँ यशोक उपवन जहरई सीता बैठी सोच रत यही। मैं देखूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार। बूढ़ भय उन्नत करतेउ कछुक सहाय तुम्हारे सिया बर रामचंद्र की जय। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई उगती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मैंने देह जनित
अभिमान को छुड़ा दिया। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे, उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा, उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा और तेरे पंख उग जाएंगे। चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। चित्रकूट त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहां स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहां शोक नाम का उपवन बगीचा है जहां सीता रहती है। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी है। मैं उन्हें देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ और सहायता अवश्य करता। मंगल भावनया मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जब स्वयं प्रभा ने उन सबको समुद्र के तट पर पहुंचा दिया तो वही गुफा में संपाति पड़ा था। बांदरों की आवाज सुनकर संपाति गुफा से बाहर आया तो देखा कि बहुत सारे बानर आज मेरे भोजन के लिए आए हैं। बड़ी खुश हुआ और कहा कि मैं बहुत दिनों से भरपेट भोजन नहीं पाया, आज विधाता ने मुझे भरपेट भोजन भेजा है, मैं सबको खाऊंगा। ये सुनकर सभी बांदर डर गए। अब तो सबने ठान लिया कि हम सबों का मृत्यु निश्चित है। जामवंत जी भी भयभीत हो गए कि अब क्या किया जाए। तब तक अंगद जी के मन में विचार आया कि एक गिद्ध जटायु था जो कि अपने शरीर का त्याग कर प्रभु के कार्य में लगा दिया, और ये एक गिद्ध है कि हम सबों को खाने को तैयार है। जब संपाति ने ये समाचार उसके कानों में पहुंची कि जटायु की बात कर रहे हैं, तो वह सबको संतावना देकर बंदरों के पास आया और पूछा कि मैं तुम सबको कुछ नहीं करूंगा, पहले बताओ क्या हुआ, जटायु को क्या हुआ। तब सारी कथा जामवंत जी ने बखान की, जिस तरह से जटायु अपने शरीर की त्याग किया था और परम धाम प्रभु के धाम को गया था। ये सुनकर कि जटायु मेरा भाई अब इस संसार में नहीं है, कहा कि देखो भाई, मेरे तो पंख नहीं है, मुझे तट पर ले चलो और मुझे तिलांजलि मुझसे दिलवाओ। मैं जटायु का भाई हूं। इतना बात करने के बाद में सब बंदरों ने तिलांजलि दिलवाए। तब अपनी कथा संपाति ने कहा कि देखो, बहुत पहले हम दो भाई थे, मेरा नाम संपाति है और मेरे भाई का नाम जटायु था। हम दोनों बहुत बलवान थे। एक बार हम दोनों सूर्य को छूने के लिए चले, लेकिन जब सूर्य के तेज सहन शक्ति से बाहर होने लगा तो मेरा भाई जटायु लौट गया और मुझे भी बोला कि लौट चलो, लेकिन मैं अभिमानी अपने अभिमान के वश सूर्य के निकट चला गया, जिससे मेरे पंख जल गए और मैं घोर चिकार करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। जहां मैं गिरा वहां एक चंद्रमा नाम के महर्षि रहते थे। उन्हें हमारी दशा देखकर बड़ी दया आई। उन्होंने मुझे बहुत समझाया, मुझे ज्ञान दिया, इस नश्वर शरीर का मोह मुझसे छुड़ा दिया और बताया कि त्रेता युग में परम ब्रह्म परमेश्वर मानव रूप में अवतार लेंगे, उनकी पत्नी का निशाचरों का राजा हरण करेगा और उनके दूत जो हैं उनकी पत्नी की खोज में इधर आएंगे, तुमसे भेंट होगा और उन सबों के दर्शन से ही तुम्हारे पंख उग जाएंगे, तुम सुवर्ण हो जाओगे और तुम उनको सीता का पता बताकर उनकी सहायता करना।
इसलिए देखो अब मेरे पंख जम गए, मैं सबल हो गया हूँ। लेकिन ये एक चीज मेरी दृष्टि अपार है, मैं यहीं से देख रहा हूँ कि त्रिकूट पर लंका बसा हुआ है, वहाँ एक अशोक वाटिका है। उस वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे सीता अशोक रूप में बैठी हुई है। मैं देख सकता हूँ क्योंकि मेरी दृष्टि अपार है, तुम सबको दिखाई नहीं देगा। मैं और कुछ सहायता तुम सबों को करता, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इससे आगे मैं सहायता नहीं कर सकता। अब तुम जो वहां पहुंच सकते हो उसके वह जाए और सीता की सुधि लेकर प्रभु को सुनाए। ऐसा कहकर संपाति जो है चला गया और कथा यहीं आज विश्राम होती है। हम सब फिर कथा को कल आगे बढ़ाएंगे। कथा विसर्जन हो तु है, सुनहु वीर हनुमान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश सिया। बर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की